मम बुरा मत मानिएगा बट मैं जानता हूँ आप खुद अपने पैरों पे खड़े होके आए और ये क्लास उठे। कहीं विराट ने मुझे बिना व्हीलचेयर के देख तो नहीं लिया? आइए ना मम, क्लास उठाइए। क्या सोच रही है मॉम? आइए क्लास उठाइए। गॉड नोस मेरे भूले हुए इस झूठ के चक्कर में और कितना ड्रामा करना होगा मुझे। वो चालाक लड़की यहाँ वहाँ घूम रही है और मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती। नहीं उठा पाएंगे ना, और आपकी गलती भी नहीं है क्योंकि आप लाचार हैं। वैसे मैं लाचार हूं। इतनी आसानी से उस अमृता को ना शादी से आजाद नहीं कर सकता, मैं नहीं तोड़ सकता ये शादी। जैसे आप मजबूर है ना मॉम इस व्हीलचेयर से बंदी हुई है, वैसे मैं भी उसको मजबूर देखना चाहता हूं ताकि उसको उसकी गलती की सजा मिले। और ये सब आपके लिए कर रहा हूं मॉम। सोचा था मुझे इस व्हीलचेयर पर देखकर विराट उस लड़की से इतनी नफरत करेगा कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहेगा, पर ये तो उसे 24 घंटे नजर के सामने रखने की बात कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बेटा जी, पहली रस्म रसोई की होती है तो कर ले। कर ले? कैसे कर ले सर? अगर मैं रस्म निभाती हूँ इसका मतलब मैं इस जबरदस्ती की शादी को मान दे रही हूँ सर। आप लोगों को मैं किस्सा सुनाता हूँ। आप सबने बेबे से हजारों बार सुना होगा कि उनकी गिन्नियों से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, वरना ये चांदनी चौक का दिलदार क्या करता? कुछ नहीं। बिल्कुल सही सुना। ये सच है कि मैंने उन्हीं गिन्नियों से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्योंकि वो गिन्नियां मैंने अपनी बीवी की मां से ली थी, तो लोगों ने मुझे बहुत ताने सुनाए। घर जमाई, पैसों का लालची, अमीर लड़की को फंसा लिया और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपना काम किया क्योंकि मुझे पता था मेरी मेहनत और काम ही उसका जवाब है। और मैंने अपने काम और रिश्तों को खूब सींचा। और देखो मैं कितना कामयाब हूं आज। पता है क्यों? क्योंकि मेरी नीयत में खोट नहीं था। धीरे धीरे सारे ताने फीके पड़ गए। बेटा जी, लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि हमारी नीयत में खोट नहीं है ना? कभी कभी आपको लगेगा कि आप किसी सिचुएशन में फंस गई हैं और निकल नहीं पा रही, तो भागने की कोशिश मत करना, उसमें ढलने की कोशिश करना और देखिएगा जीत आपकी ही होगी। विराट को लग रहा है कि 1 साल का उसने जो प्लान बनाया है आपको परेशान करने का, उसमें वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, उल्टा ये तुम्हारे लिए अच्छा है। विराट ने जबरदस्ती तुम्हें अपनी बीवी बनाया है ना, अब तुम उसकी बीवी रहकर वो करो जो तुम चाहती हो और उसकी पूरी चाल पलट के रख दो। और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विराट का डैड। ये मेरा वादा है, दिलदार बहुजा का वादा है। और फिर अपनी जहां जी तो पंजाबन है, चकते फड्डे का क्या मतलब होता है ये तो अच्छी तरह जानती है। क्यों जहां जी? अब आप लोग मेरी बहू को जल्दी से तैयार कर दीजिए, मैं अपनी बहू को जल्दी से लेने आऊंगा। आई क्या था ये? क्या सच में आप लोग वो करने जा रहे हो जो उन्होंने कहा? अरे क्या हो गया
आप लोगों को? हर्षद एक बात सुन। क्या क्या सुनूं? बोल। क्या सुनूं? इस घर में कोई सुनने सुनाने लायक बातें करता है जो मैं सुनूं? कभी कभी मुझे लगता है ना, ये जो तेरे साथ हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है। तू डिजर्व करती है, ये सब तेरे कर्मों का फल है। हर्षद नहीं 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 नहीं। आई तू क्यों गई? उठा। अब आई नहीं। अफसोस होता है मुझे कि मैंने बाबा को छोड़ के तुझे चुना। अफसोस होता है मुझे आई। उसकी गलती नहीं है, ये सब विराट सिंह आहूजा की वजह से हो रहा है। लगता है उस नवाबजादे की अकल ठिकाने लाने के लिए हमें दिलदार जी के बताए हुए रास्ते को ही अपनाना पड़ेगा। ये डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहा। सनी मॉम की फिजियो कब शुरू करेगा? काका, उसको देखा कहीं? किसे सर? मेरी बैंकर को और किसे? नहीं, अमृता भाभी को तो नहीं देखा। भाभी? कि भाभी क्या लगा के रखा है? आपकी बीवी है तो हमारी भाभी हुई ना सर। अरे आपको अलग से समझाना पड़ेगा क्या? सिर्फ नाम की बीवी है वो मेरी। भाभी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। बीवी तो बीवी होती है ना सर। अरे काका अब जाइए यहाँ से, जाइए। बीवी तो बीवी होती है, और आखिर गई कहाँ मेरी बीवी? ये काका ना मेरा दिमाग खराब करके ही रहेंगे। डॉक्टर का क्या करूं? फोन तक नहीं उठा रहा है। विराट, किसे इतना बेसब्री से कॉल कर रहा है? मॉम, वो आपकी फिजियोथेरेपिस्ट को कॉल कर रहा था। जितना जल्दी आएगी आपकी रिकवरी तभी होगी ना। फिजियोथेरेपिस्ट? मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मॉम, इस बारे में आपसे कोई बहस नहीं करने वाला मैं। आपने हालत देखी अपनी? आप खड़ी हो नहीं पा रही, चलना तो दूर की बात है। डोंट वरी, शहर की बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाऊंगा। पर विराट, वो लिफ्ट का काम शुरू होने की वजह से लिफ्ट तो बंद है। आज ही सोसाइटी के ग्रुप पे मैसेज आया था। फिर तू क्यों बेकार में डॉक्टर को इतने फ्लोर्स चढ़ने पे मजबूर कर रहा है? हाँ? और अगर कहीं उसने क्लिनिक आने को कहा तो फिर हम बेबोदी को वहां कैसे ले जाएंगे? एक काम करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, लिफ्ट शुरू हो जाने दे, फिर देखते हैं ना क्या करना है। ठीक है? मैं डिसाइड कर चुका हूँ क्या करना है मासी। एक काम करता हूँ, उसको बोलता हूँ कल आने के लिए। पिताजी क्या हुआ? खुश नहीं। डैड, आपने देखा है क्या उसको? मालती, वो तो लॉन्ड्री ले गई सुबह। अरे मालती नहीं, बैंकर की बात कर रहा हूँ। देखा क्या उसे? सीधे सीधे पूछना कि मेरी बीवी का है। वैसे तुझे पता होना चाहिए कि तेरी बीवी का है, जैसे कि मुझे पता है कि मेरी बीवी का है। मेरी नजरों के सामने। निम्मी को पता है कि राजीव का है ना बबीता जी? तुझे भी उसका हालचाल अता पता होना चाहिए। शादी की है तूने उससे? डैड प्लीज छोड़िए ना ये सब। क्या प्लीज? अरे माना कि अमृता ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, लेकिन तूने तो अपनी मर्जी से फेरे लिए ना, तो मुझे क्या सुना रहा है? यू नो व्हाट, मेरी गलती है डैड, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन अपने बॉस से बात करनी होगी। दिलदार आहूजा से। गोवा में एक क्लाइंट मीटिंग है, 100 करोड़ की डील है। ओके बॉस, अभी ऑफिस जाता हूँ। और कुछ? हाँ, ये डील आहूजा एंड कंपनी को ही मिलनी चाहिए। हमारा कॉम्पिटिटर पलीवाल
वो भी इस डील के पीछे लगा हुआ है। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। जी सर। मॉम, मैं वो फिजियो को कल बुलाता हूँ। परफेक्ट। विराट को पैसे के नुकसान से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह है। कॉम्पिटिटर के आगे हारना उसे पसंद नहीं। अब ये कुछ भी करेगा इस डील को पाने के लिए, और वही तो मुझे चाहिए। दिलदार जी, जी बीवी जी। विराट आपसे ढंग से बात कर रहा था, आपसे कुछ पूछ रहा था। आप भी तो ढंग से जवाब दे सकते थे ना। अरे ढंग से तो जवाब दे रहा था। ठीक है, आपको शिकायत है ना, मैं आपकी शिकायत बहुत जल्द दूर कर दूंगा। ठीक है? ये सब क्या है? और ये मराठी म्यूजिक? अरे ये क्या हो रहा है मुझसे बिना पूछे? पार्टी हो रही है क्या? पार्टी जैसा माहौल तो नहीं लग रहा, पूजा जैसा लग रहा है। पूजा? किसने रखी है पूजा? मेनू की पता। ओहो, आप लोग बातें करते रहोगे, तैयार कब होगे? टाइम हो गया है। किस चीज का? आपको शिकायत थी ना कि मैंने आपके बेटे को ढंग से जवाब नहीं दिया, तो मैंने उसका जवाब ढूंढ लिया है। समझी नहीं? आपका बेटा कह रहा था ना मेरी बीवी कहाँ है, बीवी कहाँ है, तो मैंने ढूंढ ली। डैड, ये सब क्या है? और ये गाने कैसे लगाया काका? चुप, म्यूजिक बंद नहीं होगा। म्यूजिक मैंने लगाया। तू पूछता था ना तेरी बीवी कहाँ है, कभी काका से, कभी मुरली से, कभी मुझसे। ढूंढ ली मैंने। क्या? अजी सुनिए, यहाँ हूँ मैं। राजा आजा। ये क्या कर रहे हैं आप दिलदार जी? अरे बबीता जी, आपके बेटे की ख्वाहिशें पूरे कर रहा हूँ। ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मेरी शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी, और ये मेरी बीवी है, बीवी है, बीवी है, जबकि ये इस रिश्ते को नहीं मानना चाहती थी। लेकिन आपका बेटा अमृता का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। अरे इसने तो कानूनन साबित भी कर दिया कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अरे सारे सेक्शन वैक्शन गिना दिए ताकि ये रिश्ता न टूटे। क्यों कविता, सही कह रहा हूं ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं? मैं वो अरे तुमने तो वकील के सामने जो भी विराट कह रहा था उस पर हामी भरी थी। और दीपिका, हाँ? तुमने कहा था ना कि अमृता आहूजा खानदान की बहू बन गई है, तो पंजाबी फंक्शन होना चाहिए वरना मजा नहीं आएगा। ये तो मैंने कहा था। देखा बबीता जी, सबने सुना कि आपके बेटे ने अमृता को इस घर की बहू डिक्लेयर कर दिया। तो
तो जब आपका बेटा इतनी शिद्दत से हमारी घर की बहू को इज्जत दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना इस घर की बहू का गृह प्रवेश किया जाए। तो बस मैं वही कर रहा हूं। मैं अपने घर की लक्ष्मी को घर में ला रहा हूं, बस। आजा बेटा, आपका इस घर में, मेरा मतलब आपका अपने घर में स्वागत है बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एक मिनट। अरे वो लाल थाली क्या बोलते हो? आलता की थाली। हाँ, वो आलता की थाली लाना जल्दी। अरे जल्दी लाओ ना। आजा बेटा। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई छोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दिए पड़े बंद। हाँ, जूता उतारना। हाँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यन्मंगलं महेन्द्रस्य प्राप्ते देवः समागमे ऋषिभिः सूयमानस्य तत्ते भवतु मंगलम्। आ बेटा। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
स्थितिविनाशना सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते